हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑफ प्राइडेसन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे एंड समझेंगे। ठीक है। साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। स्टॉक सेलेक्ट मतलब प्रीवियस डे जो स्टॉक था ना, प्रीवियस डे ही का स्टॉक है। तीन चार स्टॉक प्रीवियस डे का है और एक दो स्टॉक शायद न्यू निकल कर आया है। ठीक है। तो प्रीवियस प्रीवियस जो दिए थे स्टॉक, वो स्टॉक आज लेवल ट्रिगर नहीं हुआ, तो हम लोग का कंडीशन मैच नहीं हुआ, तो हम लोग ट्रेड आज नहीं किया। जिसमें लेवल ट्रिगर हुआ उस पर ट्रेड किया और उस पर पैसा ही बनाया। अच्छा ठीक है। तो वो स्टॉक पे अब न्यू लेवल पे कैसे ट्रेड होगा वो सबसे भी देखेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, सीखना और समझना। सीख लीजिएगा, समझ जाइएगा, तो फिर आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ठीक है। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी में जैसा कि हम लोग प्रीवियस एनालिसिस किए थे, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ना, वेट कीजिएगा थोड़ा सा, जस्ट अ सेकेंड। ध्यान दीजिएगा। जैसे कि प्रीवियस डे एनालिसिस किए थे बैंक निफ्टी में, तो आज मार्केट एक साइड तो हम लोग स्टॉप लॉस गया, समझने की कोशिश कीजिए। जो बताए थे यहाँ पे जो रेंज था, ये वाला रेंज याद है, ड्रॉ किए थे ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, तो नीचे देखिए नीचे ब्रेकडाउन हुआ था, तो हम लोग एक ट्रेड लिए थे। ठीक है। एक ट्रेड लिए और कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रखे, हम लोग स्टॉप लॉस गया। ठीक है। चलिए स्टॉप लॉस गया। हम जो लेवल दिए थे अपने टेलीग्राम में अपडेट किए थे, जो लेवल बैंक निफ्टी का 52,400 का पुट का लेवल, वो लेवल मेरा ट्रिगर नहीं हुआ और उसके ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं किया था, तो मेरा ट्रिगर नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस हम लोग पकड़ते, चलिए स्टॉप लॉस गया था जो एनालिसिस किया उसके हिसाब से। लेकिन एक था कि ऊपर ब्रेकआउट होगा तो बैंक निफ्टी 53,000 53,500 जाएगा, ये भी बोले थे ना। और बैंक निफ्टी जब ऊपर, जब इस आसपास सस्टेन किया, हम टेलीग्राम में अपडेट कर दिया कि अगर बैंक निफ्टी 52,670 के ऊपर सस्टेन करेगा तो बैंक निफ्टी 53,000 जाएगा। अब बैंक निफ्टी एग्जैक्ट 53,000 53,000 का आज हाई लगाया। बैंक निफ्टी एग्जैक्ट 53,000 का हाई लगाया, 53,000 का हाई लगा कर गिरा। तो मस्त पैसा बना, एक तरफ स्टॉप लॉस दिए तो दूसरा तरफ सूद समेत वापस भी लिए। ठीक है। तो ये सब होता है कला ट्रेडिंग करने का, कैसे किया जाता है, कैसे अपने पैसों को बचाकर अच्छे से प्रॉफिट निकाला जाता है। ठीक है। अब यहां समझिएगा, 53,000 साइकोलॉजिकल नंबर था, राउंड नंबर था। मार्केट वहां तक गया, वहीं से गिर गया। ठीक है। अब मार्केट वहां से गिरा, अपने जो रेजिस्टेंस था ये वाला जिसको ब्रेक किया, उस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने, अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट, सपोर्ट को रिटेस्ट करने आया है ना। तो अब एक चीज समझिएगा, एक ट्रेन लाइन आ रहा है, ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। दिख रहा है सब लोगों को? हाँ देखिए, ये देखिए, यही आसपास सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी, मार्केट एक रैली लगाया, फिर देखिए सपोर्ट लिया, फिर एक रैली लगाया, फिर वापस बैंक निफ्टी 53,000 रिजेक्शन मिला। वहां पे सेलर बैठे हुए थे, साइकोलॉजिकल नंबर गिरना चालू हुआ और बैंक निफ्टी अपने इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आया। अब जो सपोर्ट ये था, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट पे भी रिटेस्ट कर रहा है। तो समझ में आ रहा है, बैंक निफ्टी ये सपोर्ट स्ट्रांग है। अगर बैंक निफ्टी कल इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो आपका 52,000 आ जाएगा। ये सपोर्ट यानी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और हॉरिजेंटल सपोर्ट दोनों एक ही जगह आकर भिड़ा है। ट्रेंड लाइन का जो लोअर लो टू लोअर हाई का सपोर्ट ड्रॉ किए, वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड क्या हॉरिजेंटल सपोर्ट, ये दोनों जो है एक ही जगह आकर भिड़ा है ना। तो अगर बैंक निफ्टी इसको कल ब्रेक करता है, कौन सा लेवल आएगा? 52,650 का मेरे ख्याल से लेवल आएगा। ठीक है, एक मिनट चेक कर लेते हैं हम। हाँ 52,650। ठीक है। अगर कल बैंक निफ्टी 52,650 का सपोर्ट को तोड़ता है, ये दोनों सपोर्ट को तोड़ता है, इसके नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे क्लोज करता, सस्टेन करता है, तो बैंक निफ्टी 52,000 52,000 तक आ जाएगा, अपने नेक्स्ट सपोर्ट को रिटेस्ट करने आ जाएगा। इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं, चलिए। साइकोलॉजिकल नंबर यहां तक आ जाएगा। अगर बैंक निफ्टी कल ये दोनों सपोर्ट को तोड़ता है, इसके नीचे रेड कैंडल 52,650 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो बैंक निफ्टी का टारगेट होगा 52,000 52,000। बैंक निफ्टी आ जाएगा नेक्स्ट सपोर्ट तक, ये आपका टारगेट होगा 52,000। बैंक निफ्टी आ जाएगा 52,000, तभी आएगा जब 52,650 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा 15 मिनट टाइम में रेड कैंडल, तब। ठीक है। चलिए, ये रहा नीचे की बात। अब है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट,
है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पे हैमर बना दे, सपोर्ट ले ले। हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पे हैमर बना दे, सपोर्ट ले ले। तो हैमर बनाएगा तो हैमर बनने पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। हैमर कंप्लीट होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, हैमर कंप्लीट होगा, हैमर क्लोज हो जाएगा, तो हैमर का हाई को मार्क करेंगे, हैमर का हाई को ड्रॉ करेंगे। हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज होगा, हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ, तो फिर उस कैंडल का हाई पे ट्रेड करेंगे, हैमर का लो स्टॉप लॉस रखेंगे। और बैंक निफ्टी का फर्स्ट टारगेट होगा 53,000, सेकेंड टारगेट होगा 53,500, ठीक है, क्लियर। ऐसे देखा जाए तो बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव पैटर्न बन रहा है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी कल 52,000 तक आ सकता है, चांस है। कैसा, देखिए ये देखिए कौन पैटर्न है ये, मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड है क्या भाई। चलिए एम पैटर्न, एम पैटर्न बेरिश पैटर्न होता है, ठीक है। बेरिश पैटर्न बना है बैंक निफ्टी में, पैटर्न बना है, एक्टिवेट नहीं हुआ। एक्टिवेट कब होगा, जब इस पैटर्न का नेक लाइन यानी सपोर्ट के रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो ही ये पैटर्न एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में एम पैटर्न है, बेरिश पैटर्न है, तो ज्यादा चांस है कल बैंक निफ्टी 52,000 तक आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। निफ्टी में फिलहाल कुछ नहीं है, तो निफ्टी को एक बार देख लेते हैं कैसा निफ्टी। कल क्या बोले थे, निफ्टी वापस अपने सपोर्ट पे आएगा, रिटेस्ट करेगा, तब उप जाएंगे ऊपर। देखिए वापस कल यहां क्लोज हुआ था, आया सब, ये पहले रेजिस्टेंस कल ब्रेक किया था, फिर सपोर्ट को रिटेस्ट किया, आज देखिए निफ्टी हाई लगाया। टारगेट दिए थे ना 23,750 एंड 23,850 का निफ्टी का टारगेट दिए थे कल हम प्रीवियस डे एनालिसिस में। आज निफ्टी का हाई है 23,870 का हाई है, नहीं 890 का हाई है। तो भाई पूरा टारगेट डन हुआ निफ्टी में, मस्त पैसा बना निफ्टी में, ठीक है ना। तो फिलहाल निफ्टी में कल के लिए कुछ नहीं है। अगर कल लाइव मार्केट में निफ्टी में कोई लेवल कोई सेटअप वगैरह बनेगा तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जो चैनल फ्री है, फ्री में लोग पैसा भी बना रहे हैं, फ्री में लोग सीख भी रहे हैं, बहुत ही सीक्रेट, बहुत ही नॉलेजेबल चीज एंड बहुत ही हिडन चीज सीख रहे हैं फ्री में भाई लोग, ठीक है ना। तो भाई जो नहीं है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर स्टॉक को देखते हैं। मैस्डॉक, मैस्डॉक आज 4% गैप अप खुला। मैस्डॉक नवरत्न कंपनी, नवरत्न जो स्टेटस होता है उसके अंदर 17 कंपनी ऑलरेडी था। नवरत्न कंपनी जो इंडिया का, उसके अंदर 17 कंपनी ऑलरेडी था, हाल उसी में। मैस्डॉक कल एंट्री किया 18 कंपनी हुआ नवरत्न में, ठीक है। तो मैस्डॉक उसको लेकर आज 4% गैप अप खुला, ठीक है। फिर 4200 के ऊपर सस्टेन भी किया, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आ गया। तो समझिएगा मैस्डॉक में पैसा बनाए, सुबह सुबह बहुत अच्छा पैसा बनाए, जैकपॉट बना मैस्डॉक, लेकिन अब कल भी बनेगा मैस्डॉक, कैसे क्या समझिए, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। मैस्डॉक 4% गैप अप खुला, प्रॉफिट बुक किया, गैप अप होने के बाद वापस गया 15 मिनट टाइम फ्रेम में 4220 के ऊपर सस्टेन कर गया, जो लेवल दिए हैं जहां पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पड़ा, शोल्डर हेड एंड शोल्डर बोले थे ना ये वाला, तो ये वाला इसका नेक लाइन देखिए सस्टेन नहीं किया। तो जो भी 4220 इसका ऑल टाइम हाई था मैस्डॉक का, ये वाला ऑल टाइम हाई था, उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया 4220, है ना। तो मैस्डॉक 4220 के ऊपर सस्टेन नहीं किया, लेकिन 4% जो गैप अप खुला था वो गैप अप को फिल किया, है ना। ये गैप जो था, ये गैप को आज भर दिया, फिल कर लिया, एक तरह से अच्छा भी है ना। गैप अभी फिल कर लिया, कल फिर तबाही मचाएगा, ठीक है। तो अब गैप फिल करके कहां आया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जो रेजिस्टेंस था, शोल्डर हेड शोल्डर, इसका जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक कर रहा, तो अभी सपोर्ट में कन्वर्ट है ना, सपोर्ट पे आया। सपोर्ट पे कौन सा कैंडल है, 1 आवर टाइम फ्रेम है ना, सपोर्ट पे कौन सा कैंडल देखिएगा, मैस्डॉक सपोर्ट में कौन सा कैंडल है भाई, बुलिश हैमर, 1 आवर टाइम फ्रेम में, 2 आवर टाइम फ्रेम में, 30 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम, मैस्डॉक में सपोर्ट में बुलिश हैमर है। तो मैस्डॉक कल तबाही मचा रहा है फिर, है ना, ध्यान दीजिएगा। मैस्डॉक जो हैमर बना है, हैमर का हाई को मार्क कीजिए, इस हैमर का हाई को मार्क कीजिए, ठीक है। हैमर का जो हाई होगा, उस हैमर का हाई के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज होने दीजिएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हैमर हम दिखा देते आप लोग को, नहीं तो बोलिएगा सर आप दिखाए नहीं। ये देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है, 50 मिनट टाइम फ्रेम में हैमर दिख गया। तो इस हैमर का हाई को मार्क कर लीजिए, इस हैमर का हाई के ऊपर कल एक और ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो मैस्डॉक का कल का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 4200, ठीक है।
नहीं सॉरी 4220 होगा फर्स्ट टारगेट, कल 4220 होगा फर्स्ट टारगेट, 4220 हो जाएगा फर्स्ट टारगेट। ठीक है, हैमर का हाई के ऊपर ट्रेड, हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल सस्टेन तब ट्रेड करेंगे, हैमर का लो स्टॉप लॉस रहेगा, फर्स्ट टारगेट 4220। और अगर मैस्डॉक कल 4220 के ऊपर भी सस्टेन कर जाता है, इसके ऊपर भी सस्टेन कर जाता है, जैसे आज सस्टेन किया गिर गया, लेकिन कल नहीं गिरेगा, ठीक है ना, 4220 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो मैस्डॉक का सेकेंड टारगेट होगा 4400, जो कि जैकपॉट बनेगा भाई। तो मैस्डॉक ध्यान दीजिएगा, मैस्डॉक बहुत स्ट्रांग है, अभी कुछ वीक तक मैस्डॉक वही पैसा देगा दबा के, है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सीमेंस जो कल दिए थे वही वैलिड है, देख लीजिएगा आप लोग सीमेंस को, ये देखिए यही दिए थे ना, 1 आवर टाइम फ्रेम में था। देखिए सीमेंस कल आई था ना, 7700 के ऊपर नहीं निकला, कल निकलेगा, आज नहीं निकला कल निकलेगा, है ना। आज देखिए हम क्या बोलते हैं, ये जो ड्रॉ किए थे लेवल आप लोग के सामने कल, ये हिडन रेजिस्टेंस, हाँ हिडन ड्रॉ किए थे ना, आज देखिए मार्केट वहीं पे ओपन हुआ, शूटिंग स्टार बनाया, ब्रेक करना था ना, हम तो भाई आप लोग के सामने ड्रॉ किए ना, हम तो कोई तुक्काबाजी नहीं कर रहे थे, कोई तो हमको आकर हवा में नहीं बता दिया कि आप यहां पर रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, हम तो सीखे, हम तो मेहनत किए, हम तो प्रैक्टिस किए, तब तो हम ड्रॉ कर पाए, कोई तो बताया नहीं ना मुझे आके। और वही रेजिस्टेंस जो हम आप लोग कल सामने ड्रॉ किए थे, प्रीवियस डे कल आप लोग के सामने ड्रॉ किए थे, वही रेजिस्टेंस पे आज ओपन हुआ, शूटिंग स्टार बनाया, क्यों रिस्पेक्ट किया, क्यों इज्जत दिया, मैं रेजिस्टेंस को नहीं देना था, तोड़ देना चाहिए था ना, रुका ना वो रेजिस्टेंस पे। तो ये सब चीज सीखने वाला चीज है, यही चीज हिडन है मार्केट का, है ना। तो देखिए सीमेंट्स इंडिया ओपन हुआ, शूटिंग स्टार बनाकर दिन भर मार्केट साइड में रह गया, नहीं ब्रेक किया, इसको ब्रेक करेगा जैकपॉट बनेगा, हम लिख के दे रहे हैं, ठीक है। तो सीमेंस इंडिया का लेवल वही वैलिड है जो लेवल दिए था आप लोग को 7725 के ऊपर, ठीक है, 7725 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, सीमेंस इंडिया को 777250 के ऊपर, 7725 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ ब्रेक करे क्लोज करता है, सस्टेन करता है, कैंडल का आधा हिस्सा ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 50%, कैंडल का 50% बॉडी ऊपर होना इंपॉर्टेंट है, किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, सपोर्ट टूटेगा तो 50% नीचे, रेजिस्टेंस टूटेगा तो 50% ऊपर, 50 से ज्यादा हो, 60 70 80 पूरा 100 वेल एंड गुड, लेकिन 50 से कम नहीं होना चाहिए। कैंडल आप देखकर अंदाज लगा लीजिएगा कि यहाँ कैंडल का आधा हिस्सा ऊपर क्लोज है या नहीं, आप देख कर अंदाज लगा लीजिएगा, है ना। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी भर में काम आएगा। तो कल सीमेंट्स इंडिया को ध्यान दीजिएगा, 7725 के ऊपर, 7725 के ऊपर जैसे ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से ब्रेक कर क्लोज का सस्टेन करेगा तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 7900, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 8000, फर्स्ट टारगेट 7900, सेकेंड टारगेट 8000 का रहेगा, ठीक है। जो कैंडल 7725 को ब्रेक करे क्लोज करेगा उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्लियर है। चलिए हाल भी नहीं ब्रेक किया ना, देख लीजिए हाल भी नहीं, इसको एक्सटेंड कीजिए, कल ही ड्रॉ किया था आप लोग के सामने, ड्रॉ किया था, याद है, ये भी इज्जत दे दिया भाई, है ना। देखिए ना आज ओपन हुआ, शूटिंग स्टार बनाकर साइड में, हाल भी नहीं ब्रेक किया, है ना। तो अब हाल को थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ा सा कुछ कुछ सेटअप बन रहा, पहले समझिएगा हाल को, रेजिस्टेंस तो है ही है वही 1 आवर टाइम फ्रेम में, अब समझिएगा कप एंड हैंडल, कप एंड हैंडल पैटर्न क्या पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न क्या है भाई, कप एंड हैंडल पैटर्न क्या है, बुलिश पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न बुलिश पैटर्न है। अब का हैंडल का ब्रेकआउट आएगा, यहां पे हैंडल का ब्रेकआउट होगा तो हैंडल का ब्रेकआउट पे लोग ट्रेड कर लेंगे, कप हैंडल बन गया, लोग देखिए कि हाँ भाई कप और हैंडल पैटर्न बना है हाल में, उसको हैंडल का ब्रेकआउट होगा, हैंडल के ऊपर कैंडल सस्टेन करेगा, लोग ट्रेड कर लेंगे, ट्रेड करेंगे, 2 कैंडल ऊपर जाएगा, तीसरा कैंडल मार के नीचे आएगा, अरे भाई फंसा दिया ना आपको, यही तो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, बुलिश पैटर्न बना है, लेकिन हैंडल का ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करेंगे हम लोग, ब्रेकआउट कहां पे करेंगे, 5440 के ऊपर जो हम लोग दिए थे, ये रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करेंगे, ये रेजिस्टेंस 5440 के ऊपर, 5440 ब्रेक करेगा तभी ट्रेड करेंगे, समझ में आ रही मेरी बात, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, 5440 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ ब्रेक करे क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा तो ट्रेड करेंगे, टारगेट होगा 5600-5700, टारगेट होगा 5600-5700 हाल का, जब 5440 के ऊपर हाल क्लोज कर जाएगा
तो टारगेट 5600-5700 का होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कप एंड हैंडल, हैंडल का ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना है। हैंडल पे ब्रेकआउट हुआ वेट कीजिए, जब जाएगा धीरे धीरे जाते जाते जब 54-40 का रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा और कैंडल सस्टेन कर जाएगा, तब ट्रेड कीजिए। परफेक्ट ट्रेड होगा, स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, बिंदास बैठिए, पैसा बनेगा, सिंपल। ठीक है कोई, है कोई यूट्यूब में तो आई भाई बात करे, ऐसा समझाएगा? नहीं समझाएगा, कोई नहीं है। ये रहा एक चीज। अब एक चीज और समझिएगा, खोल के रख देंगे भाई, पूरा प्राइस एक्शन खोल के रख देंगे। लीजिए ना, अब बोलिए, लीजिए। अब क्या बन गया? अब क्या बन गया हाल में? अभी लो स्विंग, स्विंग लो बोलते हैं, लोअर लो टू लोअर हाई ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए, लोअर लो टू लोअर हाई ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट, तीनों बार सपोर्ट लिया हाल में। तो ये क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ना, हैमर बन के उठा, यहां भी हैमर, यहां भी आकर रुक गया। मार्केट हाल गिरा, आज गिरा, लेकिन ये सपोर्ट के पास आकर रुका, नहीं तोड़ा, है ना। तो कल नीचे भी ध्यान दीजिएगा, अभी लोग कप एंड हैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड करते, समझिएगा, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट पे ट्रेड करते, और यहां से गिरता, फिर ये सपोर्ट टूटता, तो मार्केट डड़ाम से नीचे फंस गया था बेचारा। और हम लोग क्या करते? फिर यहाँ पे बाई करते, पुट साइड या फ्यूचर शॉर्ट करते, भाई दबा के पैसा बनाते। ये सब कला है, यही चीज सिखा दे रहे, यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग ये सब चीज को। ठीक है, तो कल हाल को अगर ये सपोर्ट टूटेगा, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज का सस्टेन करेगा, तो ये वाला टारगेट फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, ये टारगेट 5100 का फर्स्ट टारगेट होगा। 5100 क्यों बोल रहे भाई? समझने की कोशिश कीजिए, ड्रॉ कर देते हैं, हम ड्रॉ कर देते हैं, बारीकी से समझा रहे तो पूरा बारीकी समझाते हैं आप लोगों को। देखिए, ये फर्स्ट टारगेट होगा। अब समझ में आ गया होगा आप लोग क्यों बोले फर्स्ट टारगेट। यहीं पे देखिए रुका था 1 आवर टाइम फ्रेम में, सपोर्ट लेके ऊपर गया, सपोर्ट फिर सपोर्ट, है ना, ये एक सपोर्ट है। ये टूटा तो भाई 5100 आएगा, 5100 टूटा तो भाई 4800 आ जाएगा, 4800। क्लियर है, समझ में आ गया हाल? तो हाल हो, कल ध्यान दीजिएगा भाई, जैकपॉट बनेगा। ऊपर 54-40 के ऊपर निकलेगा तब जाएंगे, नीचे येलो ट्रेंड लाइन ड्रॉ का ब्रेक करेगा, जब ऊपर 54-40 को ब्रेक करके निकलेगा तो ऊपर जाएंगे, जब इसको तोड़ेगा तो 2 लॉट से ट्रेड कीजिएगा यहां तक के लिए, जब ये टूट जाएगा तो फिर 4800 बड़ा जैकपॉट बनेगा, यहां तक ये आप ट्रेड कर सकते हैं हाल में। ठीक है, और यहां पे हैमर बना तो फिर तो बल्ले बल्ले, यहां पे हैमर बना या यहां पे हैमर बना तो बल्ले बल्ले, फिर तो फटेगा हाल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे हाल पॉजिटिव है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। एबीबी में कुछ नहीं है, जेवीएम ऑटो वैलिड है, वही जेवीएम ऑटो वही रहेगा भाई, वीकली टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक किया है ना। जेवीएम ऑटो जो लेवल कल दिए तो वही लेवल रहेगा 2220 के ऊपर, 2250 के ऊपर, सॉरी 2250 के ऊपर जेवीएम ऑटो देखिएगा। जेवीएम ऑटो जब भी 2250 को ब्रेक करेगा अपने वीकली टाइम फ्रेम में जो है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में या 30 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में, कोई भी कैंडल, कोई भी टाइम फ्रेम 5 मिनट छोड़कर, अगर सस्ते 5 मिनट में बहुत लैगिंग करता है, लैगिंग इन द सेंस कहने का मतलब है बहुत आपको फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन देगा 5 मिनट टाइम फ्रेम, इसलिए उसको यूज मत कीजिए। 15 मिनट परफेक्ट है, 30 मिनट परफेक्ट है, 1 आवर 2 आवर स्विंग के लिए, इंट्राडे के लिए आधा घंटा 15 मिनट बहुत है। ठीक है, तो जैसे ही कैंडल 2250 के ऊपर सस्टेन करेगा, ट्रेड कीजिएगा, टारगेट होगा आपका 2400-2600, टारगेट हो जाएगा 2400 एंड 2600, आने लगा कुछ दिन में जेवीएम ऑटो में ये टारगेट मिल सकता है। ठीक है, 2250 के ऊपर सस्टेन करेगा तब, ध्यान दीजिएगा। गोदरेज कंज्यूमर आज पैसा दिया भाई, जो सेटअप बना रहे वो सेटअप पे वर्क किया है ना। देख, गोदरेज कंज्यूमर ब्रेकआउट दिया, पैसा बना ना, ये ब्रेकआउट दिया, टारगेट क्या बोले थे 1440 एंड 1480, यही टारगेट बोले थे ना कल। तो आज का हाई है 1430 या 35 का हाई है, अप्रोक्स फर्स्ट टारगेट के आसपास गया है। ठीक है ना, तो फिर अब 1480 तो जा ही रहा है, लेकिन फ्रेश एंट्री गोदरेज कंज्यूमर में बनेगा 1450 के ऊपर। ठीक है, फ्रेश एंट्री गोदरेज कंज्यूमर में 1460 के ऊपर बनेगा। जो भी लोग ट्रेड करेंगे गोदरेज कंज्यूमर में 1460 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि अभी जो ब्रेकआउट हो गया वो 1460 तक तो जा ही रहा है, लेकिन फ्रेश एंट्री 1460 के ऊपर, इसके ऊपर कीजिएगा फ्रेश एंट्री 1460 के ऊपर, टारगेट हो जाएगा आपका 1500 एंड 1550 आने वाले दिन में गोदरेज कंज्यूमर 1500 1550 भी जाएगा, लेकिन 1500 और 1550 तभी जाएगा गोदरेज कंज्यूमर जब ये रेजिस्टेंस 1460 के ऊपर सस्टेन करेगा तब। ठीक है, और जो ये ब्रेकआउट पे ट्रेड किए वो 1460 का टारगेट रखिए, 1460 आराम से मिलेगा, सिंपल। ठीक है,
बालकृष्णा इंडस्ट्रीज वैलिड है, नहीं ब्रेक किया, वहीं पे हैमर बना के चल गया ऊपर, ठीक है ना। देखिए यही लेवल दिए थे ना, शोल्डर बोले थे आप लोग को, शोल्डर हेड एंड शोल्डर, नहीं ब्रेकआउट हुआ, वहीं पे रुक गया। पहले हैमर बनाया, हैमर बना के ऊपर भागा, फिर नीचे आया। तो कल के लिए भी वही लेवल वैलिड है। अगर ये हो गया आपका लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया आपका हेड, ये हो गया राइट शोल्डर, ठीक है। अगर ये नेक लाइन सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट के रेट कैंडल सस्टेन करता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 30 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल सस्टेन करता है, जो टारगेट दिए वो टारगेट तक आराम से ट्रेड कीजिएगा 3,2800 तक, ठीक है। ठीक है ना भाई, ये सपोर्ट टूटेगा, इसके नीचे रेट कैंडल सस्टेन करेगा, तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 3000, सेकंड टारगेट होगा 2800, 2800 एंड 3000 टारगेट रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो कैंडल सस्टेन करेगा नीचे, उसी कैंडल हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। थक गए यार, ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है ना। कोई डॉट हो तो कमेंट वगैरह किया कीजिएगा, ठीक है। एस्कॉट 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 आज ब्रेकआउट दिया था। हाँ देखिए, एस्कॉट कल भी दिए थे ना भाई, याद है, एम पैटर्न बोले थे, लेकिन एम पैटर्न वैलिड कब होगा ये भी बताया था ना। ये एम पैटर्न तो बना था, एम पैटर्न बना था, एक्टिवेट कब होगा, जब इसके नीचे रेड कैंडल सस्टेन करेगा, नेक लाइन सपोर्ट तोड़कर, तो ही एक्टिवेट होगा। नहीं टूटा, नहीं एक्टिवेट हुआ, हैमर बनाया, दबा के पैसा बनाया। ये लीजिए हैमर बना, यही सपोर्ट से घूम गया, ट्वीजर टॉप, ट्वीजर बॉटम, हैमर, फिर ट्वीजर बॉटम, तीन तीन बाइंग कंफर्मेशन। यहाँ पे ट्वीजर बॉटम है, यहाँ पे हैमर है, यहाँ पे ट्वीजर बॉटम है, निकल गया ऊपर, मस्त पैसा बना। तो अब एस्कॉट, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, इस जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए हैं इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा एस्कॉट को, ठीक है। टारगेट आपका इसका ऑल टाइम जो हाई है ना, वो रख लीजिएगा 4400, ठीक है ना। तो एस्कॉट को कल सब लोग ध्यान दीजिएगा, जो अभी मार्केट दिन भर देखिए, दो ही कैंडल ऊपर गया, उसके बाद पूरा कैंडल साइडवेज रह गया, ठीक है। तो कल एस्कॉट को ध्यान दीजिएगा, अगर इसके ऊपर निकलता है, लेवल आपका रहेगा 4260 का, ठीक है। यस 4260, अगर 4260 के ऊपर कल एस्कॉट निकलता है, 4260 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ ब्रेक कर क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो टारगेट 4400 का रख लीजिएगा, एस्कॉट 4400 चला जाएगा बिंदास एकदम आंख बंद करके, ठीक है। अगर 4260 के ऊपर कैंडल सस्टेन कर गया, तो एस्कॉट 4400 यानी 4400 तक चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जो कैंडल 4260 को ब्रेक कर क्लोज करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। बिना ब्रेक का ना कार ड्राइव होता है, ना बाइक ड्राइव होता है, ना स्कूटी ड्राइव होता है, ना प्लेन ड्राइव होता है, ना ट्रेन ड्राइव होता है, कोई भी ऐसा चीज है वर्ल्ड में जो बिना ब्रेक का ड्राइव नहीं किया जाता। ब्रेक क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोग का जान के लिए ब्रेक इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेक नहीं रहेगा तो एक्सीडेंट होगा, हम लोग मरेंगे, स्पॉट डेट होगा भाई। तो जान को बचाने के लिए, हम लोग को सेफ रखने के लिए ब्रेक दिया जाता है ना। उसी तरह हमारा कैपिटल को सेफ रखने के लिए स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस दिया जाता है। तो कैपिटल सेफ रखने के लिए स्टॉप लॉस का यूज कीजिए। स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, स्टॉक मार्केट का की है, चाबी है स्टॉप लॉस। इस चीज को लगाना और खोलना सीख जाइए आप लोग, है ना। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी ट्रेड मत किया कीजिए। रिस्क तो आपका फिक्स है ना, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, ये आपका रिस्क फिक्स है कि आप स्टॉप लॉस इतना पे लिए, आपका रिस्क बन गया, फिक्स हो गया, टेंशन फ्री, कि भाई हमने एक ट्रेड लिए हैं, 2000 रुपए का रिस्क रखे हैं, 2000 रुपए का मेरा रिस्क फिक्स है। अगर गया तो 2000 गया, हम मरेंगे नहीं, मेरा कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा, हम रात भर चैन कर नींद सोएंगे, करवट तो नहीं लेंगे ना पूरा कैपिटल जाने पर, अरे बाप रात भर नींद नहीं आ रहा है। तो रिस्क फिक्स है आपका, टारगेट खुला हुआ है ना, टारगेट पकड़िए बड़ा, जितना टारगेट पकड़ना पकड़िए, स्टॉप लॉस फिक्स कर लीजिए ना, है ना। इस चीज को समझिए आप लोग, ठीक है। चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं। राइमंड आज 8% अप था भाई, हम लोग से थोड़ा मिस हो गया, अर्ली मॉर्निंग हम देखे नहीं राइमंड, हमको ध्यान नहीं आया, मिस हो गया। लेकिन राइमंड एक अच्छा लेवल को ब्रेक करे क्लोज हुआ, ठीक है। देखिए राइमंड ये एक रेजिस्टेंस था आज ही का, उसको ब्रेक कर क्लोज हो गया, तो राइमंड हम लोग बीटीएसटी किए हैं। तो रायमंड का टारगेट 3100-3200 का है, जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं कल रायमंड में कर सकते हैं, 3100-3200 का टारगेट रायमंड में लेके चल सकते हैं, ठीक है। रिलायंस को ध्यान दीजिएगा, रिलायंस को बहुत अच्छा पैसा देगा कल रिलायंस। रिलायंस आज भागा था क्या भाई, ध्यान दीजिएगा रिलायंस, ठीक है। ये देखिए रिलायंस अपने ऑल टाइम हाई के पास आकर रुक गया है,
रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने ऑल टाइम हाई के पास आकर रुक गया, जितना बार अटेम्प्ट किया सब अटेम्प्ट में उसको रिजेक्टेड हुआ है, रिजेक्ट मिला है, बहुत मार खाया, हथौड़ा सा मार मिला, सेलर लोग मार मार गिराया है। लेकिन आज बायर बहुत स्ट्रांग था, बायर गया भी, कोशिश भी किया ब्रेक करने का, बट ब्रेक नहीं कर पाया। हो सकता है रिलायंस कल ब्रेक करे, है ना। तो रिलायंस को कल ध्यान दीजिएगा 30 के ऊपर, रिलायंस को कल इस रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा 3030 के ऊपर। जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक कर क्लोज करेगा 3030 के ऊपर, ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ ब्रेक कर क्लोज करता, सस्टेन करता है, तो रिलायंस का कल का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 3150, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 3250। ठीक है, तो रिलायंस कल जैकपॉट बनेगा, 3 से 4% अप हो सकता है रिलायंस, ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। लेकिन ये 3-4% अप तभी होगा, जो टारगेट दिए 3150 का, 3250 का, ये टारगेट तभी मिलेगा जब रिलायंस 3030 के ऊपर प्रॉपर कैंडल बॉडी के साथ सस्टेन करेगा, तब, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो जो कैंडल रिलायंस का 3030 के ऊपर यानी 330 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर। चलिए लास्ट एंड फाइनल स्टॉक हम लोग का बजाज ऑटो। बजाज ऑटो को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए ड्रॉ किया हुआ, चलिए सबको हटाते हैं पहले, काम दाम। देखिए बजाज ऑटो एक हाई लगाया, 10,000 का हाई लगाया, 10,000 जो कि लेवल हम लोग का था, हम लोग का हाई लगा दिया। 10,000 का साइकोलॉजिकल नंबर था, राउंड नंबर था, मैग्नेट जोन था, वहां पे शूटिंग स्टार बना, वहां से वापस आ गया, 600-700 पॉइंट गिर गया। ठीक है, अब बजाज ऑटो को ध्यान दीजिएगा, जो लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करके नया हाई लगाया था। अब यही रेजिस्टेंस हमारा क्या में कन्वर्ट है, सपोर्ट में। तो बजाज ऑटो कल इस सपोर्ट पे आया तो भाई मजा आ जाएगा, है ना। ध्यान दीजिए, अगर कल बजाज ऑटो इस सपोर्ट पे आता है, इस सपोर्ट पे आने के बाद हैमर बनता है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, जैसे ही सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे जैसे आने के बाद बजाज ऑटो हैमर बनाता है, जैसे ही हैमर बना, हैमर कंप्लीट हुआ, हैमर का हाई पे ट्रेड करेंगे, हैमर का लो स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट आपका रहेगा 9600 एंड 9800। चलिए बजाज ऑटो का, ठीक है। अगर बजाज ऑटो कल अपने सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे आने के बाद जैसे ही हैमर बना, हैमर कंप्लीट हुआ, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप और टारगेट 9600-9800 को लेके चलिएगा। और जो हाई लगाया है 10,000, वो भी टारगेट लेके चलिएगा। भले एक दिन में नहीं मिलेगा, 2 से 3 दिन में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, अगर हैमर बना तब। ठीक है, ये रहा ऊपर की बात। और सपोर्ट टूट गया, सपोर्ट टूट गया, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, सपोर्ट टूट जाता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ कैंडल सस्टेन कर जाता है, या 30 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ कैंडल सस्टेन कर जाता है, तो बजाज ऑटो का टारगेट होगा 8,500, 8500 तक आ जाएगा, ये रेड सपोर्ट तक। नेक्स्ट सपोर्ट जो है ना, यहां तक बजाज ऑटो आ जाएगा, 8,500 तक आ जाएगा। ठीक है, जो कैंडल 8500 सपोर्ट रेड के ब्रेक करके सस्टेन करेगा, उसी कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर एक्स्ट्रा भाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा, कल बजाज ऑटो भी पैसा दे सकता है। ये रहा हम लोग का कल का एनालिसिस, कैसे किस पे ट्रेड करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे करना है, स्टॉक कैसे करना, सब बता दिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई, जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कुछ लग रहा है कुछ सीख पा रहे हैं, दूसरों का चैनल से अलग है मेरा चैनल, कुछ भी सीखने को मिल रहा है भाई, थोड़ा सा भी चीज, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक कमेंट क्या कीजिए वीडियो में, जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो को फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में ज्यादा शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक को ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग जुड़ सके, देख सके, समझ सके और सीख कर ट्रेड करें। टिप्स के पीछे ना भागिए, इंडिकेटर सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी के पीछे ना भागिए, ये 4 चीज से जिंदगी कभी नहीं बनेगा, ना टिप से बनेगा, ना इंडिकेटर्स, ना सॉफ्टवेयर, ना स्ट्रेटेजी से बनेगा। सिर्फ और सिर्फ जिंदगी प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस, और ये तभी होगा जब आप खुद पे मेहनत करेंगे, खुद पे कॉन्फिडेंस लाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे स्टॉक मार्केट में, अदरवाइज नहीं, है ना भाई। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक को शेयर क्या कीजिए। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और प्ले लिस्ट पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज है, प्ले लिस्ट पे जाइएगा, हमारे यूट्यूब का प्ले लिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियोज है, 7 या 8 वीडियो होगा टोटल। ठीक है, तो उस वीडियो को देखिए, बेसिक से एडवांस है, सीखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसको देखिए, आपको सीखने मिलेगा। ठीक है भाई,
चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सालो टाटा, थैंक यू एंड बाय बाय।